तो फाइनली फ्लैश मूवी में हमें एक प्रॉपर ऑन स्क्रीन फ्लैश देखने को मिला, जहां हमने फ्लैश को अपनी वास्ट रेंज ऑफ पावर्स को यूज करते देखा। सो इन्हीं पावर्स को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लैश किन किन एवेंजर्स को हरा सकता है और कौन कौन से एवेंजर्स फ्लैश को हरा सकते हैं। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार फ्लैश को कौन कौन सी नई पावर्स और एबिलिटीज हमें फ्लैश मूवी में देखने को मिली। सो ये ऑल नो कि फ्लैश की मेन पावर है उसकी स्पीड और बाकी सारी एबिलिटीज इसी पावर के बाई प्रोडक्ट्स है। फ्लैश इतना फास्ट है कि वो सब कुछ स्लो मोशन में परसीव करता है और अपनी स्पीड यूज करने पे उसके इर्द गिर्द वाली सारी सराउंडिंग्स फ्रीज हो जाती है। अब फ्लैश हर टाइम की स्पीड से नहीं दौड़ता, उसकी स्पीड में हमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिली है। बट फ्लैश की हाईएस्ट स्पीड हम सबको जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के एंड बैटल में देखने को मिली, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रहा था, जिसका बाई प्रोडक्ट टाइम ट्रेवल में निकलता है। अब पहले डीसीयू का फ्लैश अपनी पावर को यूज या सही से कंट्रोल नहीं करना जानता था, बट बैटमैन की गाइडेंस की वजह से फ्लैश अब अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर पाता है। फ्लैश ने स्पीड ऑफ लाइट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बट 3 बार क्रॉस किया है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्लैश कहीं भी और कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर सकता है। अब स्पीड के बगैर भी फ्लैश के पास फेजिंग जैसी एबिलिटीज भी है, जिसे वो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के आर पार मूव कर सकता है। और इसी एबिलिटी का यूज करके फ्लैश मूवी में फ्लैश ने क्रिप्टोनियन को भी मारा था उसकी बॉडी के थ्रू अपने हाथ को फेस करके। इसके अलावा फ्लैश अपनी लाइटनिंग का यूज अटैक करने के लिए भी यूज करता है। और जैसे हमने देखा कि फ्लैश क्रिप्टोनियंस पे अटैक यूज कर रहा था और नैमैक जैसे क्रिप्टोनियन के पीसेस भी कर दिए थे, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काबिले तारीफ है। फ्लैश सर्कुलर मोशंस में दौड़ने की वजह से टॉर्नेडोज भी बना सकता है। बट एक एस्पेक्ट जिसमें आई थिंक फ्लैश को बहुत लो बॉल किया जाता है वो इसकी स्ट्रेंथ। फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से जब पंचेस मारता है तो उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये क्रिप्टोनियंस को नॉकआउट कर पाए थे। अब डेफिनेटली ये क्रिप्टोनियंस सुपरमैन जितने पावरफुल तो नहीं, बट वी ऑल नो नैमैक और फियोरा एल जैसे क्रिप्टोनियंस कितने पावरफुल थे। और जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया है कि फ्लैश डीसीयू में इन्फिनाइट मास पंच का यूज भी कर सकता है, बट फ्लैश इस पावर का यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा फ्लैश की पावर्स का। सो चलिए अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो इस कंपैरिजन के लिए हम एवेंजर्स को 3 लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली लेवल होगी लेवल 1, जिसमें हम नो सुपर पावर वाले एवेंजर्स को लेंगे। लेवल 2 होंगे वो एवेंजर्स जिनके पास कुछ हद तक सुपर पावर्स है और लेवल 3 पे हम मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स को लेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि लेवल 1 सुपर हीरोज में कोई सुपर हीरो फ्लैश को हरा सकता है या नहीं। तो लेवल 1 सुपर हीरोज में आते हैं ब्लैक विडो, हॉकआई, शैंग-ची, कैट बिशप और फैल्कन। तो इट्स इजी टू सी कि इन सुपर हीरोज में कोई भी फ्लैश को नहीं हरा सकता। फ्लैश इज फास्ट इनफ टू डॉज देयर अटैक्स और सिर्फ फ्लैश का एक पंच इन सुपर हीरोज को नॉकआउट करने के लिए काफी है। बात करें लेवल 2 एमसीयू सुपर हीरोज की, तो यहाँ पे भी हमारे पास कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, बकी बार्न्स, एंटमैन, वास्प और वॉर मशीन है। तो इन सुपर हीरोज के पास कुछ फायर पावर है जिसे फ्लैश को थोड़ा सा रन फॉर हिज मनी दे सकते हैं। लाइक वॉर मशीन का फायर आर्म फ्लैश को थोड़ा मुश्किल में डाल सकते हैं, बट वॉर मशीन इतना फास्ट नहीं कि वो फ्लैश की स्पीड के साथ कैचअप कर सके। फ्लैश कब का उसके सूट को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा वॉर मशीन को खुद भी पता नहीं चलेगा। बकी, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका के पास पीक ह्यूमन एबिलिटीज है, बट फ्लैश की स्पीड इतनी फास्ट है कि वो उसे देख भी नहीं पाएंगे और ना ही उसके अटैक्स को रिएक्ट कर पाएंगे। एंटमैन अपना साइज छोटा करके फ्लैश को थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है, बट अगेन स्पीड और रिफ्लेक्सेस में इतना डिफरेंस है कि एंटमैन के कुछ करने से पहले फ्लैश उसे नॉकआउट कर चुका होगा। सो लेवल 2 एवेंजर्स है मिड पावर लेवल एवेंजर्स में से भी कोई भी एवेंजर फ्लैश को नहीं हरा सकता। सो अब बात करते हैं लेवल 3 एवेंजर्स या मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स वर्सेस फ्लैश की। तो ये फाइट देखने लायक होगी। इस लेवल में हमारे पास एवेंजर्स लाइक आयरन मैन, थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल। आई होप मैं किसी को मिस नहीं कर रहा। अगर मिस भी कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सबसे पहले अगर बात करें आयरन मैन वर्सेस फ्लैश की, तो अगेन यहाँ सेम रिजल्ट मिलेगा जो वॉर मशीन वर्सेस फ्लैश की फाइट में देखने को मिला था, बट टोनी की वजह से मे बी ये फाइट थोड़ी ज्यादा टाइम चले क्योंकि आयरन मैन के सबसे लेटेस्ट आर्मर्स आर जैम पैक्ड, बट अगेन स्पीड और रिफ्लेक्सेस में इतना डिफरेंस है कि इन दोनों सुपर हीरोज में फ्लैश आयरन मैन के सूट को कब का डिस्ट्रॉय कर चुका होगा आयरन मैन खुद भी नहीं जानता। दूसरा बात करें थॉर वर्सेस फ्लैश की फाइट की, तो ये फाइट अच्छी खासी होगी। क्योंकि अभी तक जितने भी सुपर हीरोज को मैंने डिस्कस किया है थॉर उन सबसे फास्ट है, बट अगेन हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा कि थॉर क्विक सिल्वर के जितना फास्ट नहीं, बट वो सारे एवेंजर्स में इकलौता एवेंजर था जो क्विक सिल्वर की स्पीड को रिएक्ट कर पाया था। सो क्या थॉर फ्लैश के रिफ्लेक्सेस और स्पीड को भी रिएक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि डीसीयू का फ्लैश एमसीयू के क्विक सिल्वर से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ फ्लैश वर्सेस क्विक सिल्वर की फाइट पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। सो इस सबसे हमें एक बात तो पता चलती है कि बाकी सुपर हीरो से थॉर वुड रिएक्ट बेटर टू
फ्लैश। बट क्या ये बेटर इनफ होगा फ्लैश को हराने के लिए? तो इसका आंसर छुपा है थॉर की ड्यूरेबिलिटी में। थॉर इतना ड्यूरेबल है कि वो फ्लैश के पंचेस को सर्वाइव कर पाएगा और फ्लैश इतना फास्ट है कि वो थॉर के अटैक्स को डॉज कर लेगा, वो भी आसानी से। दोनों के पास लाइटनिंग पावर्स और टॉर्नेडोस क्रिएट करने की एबिलिटीज है, तो वो फाइट में ज्यादा मैटर नहीं करेगा। फ्लैश म्योलनर के थ्रू फेस आउट कर सकता है अगर थॉर उस पे म्योलनर रख दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्लैश को एलियन क्रिप्टोनियंस के थ्रू फेस आउट करते देखा है। अगेन ये पॉइंट भी इस फाइट का विनर हमें नहीं देने वाली। अब जैसे मैंने कहा, थॉर फ्लैश के पंचेस को सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके पास अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है। बट यही बात हम फ्लैश के लिए नहीं कह सकते। फ्लैश की सिर्फ एक वीकनेस है, वो इसकी ड्यूरेबिलिटी। जैसे हमने फ्लैश को जनरल जॉर्ड के सिर्फ एक हिट से नॉकआउट होते देखा फ्लैश मूवी में, या फिर जस्टिस लीग में पैराडीमन का सिर्फ एक अटैक उसे पूरी तरह से फिजिकली इनकैपेसिटेट कर पाया था। सो अगर थॉर फ्लैश पे एक भी पंच लैंड कर पाया या स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट फ्लैश को लगा, तो बहुत चांसेस है फ्लैश के नॉकआउट होने के। सो इसलिए आई थिंक फ्लैश वर्सेस थॉर की फाइट में विनर वो होगा जो पहले अटैक करेगा, क्योंकि मे बी अगर फ्लैश अपना इन्फिनाइट मास पंच यूज करे तो वो थॉर को भी नॉकआउट कर सकता है। इसलिए मेरे ओपिनियन में इस फाइट में दोनों सुपर हीरोज के जीतने के चांसेस 50-50 है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फाइट की तरफ। तो नेक्स्ट फाइट है हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस फ्लैश की फाइट। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके फ्लैश को परेशान कर सकता है और सिर्फ अपने एक मुंह से वो फ्लैश के बॉडी से उसके सोल को सेपरेट कर सकता है, उसे मिरर डायमेंशन में कैद कर सकता है, स्लिंग रिंग से उसे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, या एल्ड्रिच मैजिक से उसे नॉकआउट कर सकता है। मैटर ऑफ फैक्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज के वाइड रेंज ऑफ मैजिकल एबिलिटीज की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारे तरीके होंगे फ्लैश को हराने के लिए। बट फ्लैश को भी सिर्फ एक ही मूव चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए। फ्लैश अपनी सुपर स्पीड पंच का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर देगा, क्योंकि इन पंचेस में इतनी पावर है कि वो क्रिप्टोनियंस को नॉकआउट कर पाए थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास ऑलरेडी कोई भी प्रोटेक्शन स्पेल या शील्ड नहीं होता और इसकी ड्यूरेबिलिटी एक ह्यूमन के जितनी होती है, फ्लैश के इस अटैक को देख भी नहीं पाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग फ्लैश, जो कि इन दोनों में ज्यादा फास्ट है, पहले अटैक करेगा और डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर सकता है। सो फ्लैश वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट में आई थिंक फ्लैश विंस। बात करें फ्लैश वर्सेस हल्क की फाइट की, तो यहाँ पे इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का सामना इनक्रेडिबल स्पीड से हो रहा है और इस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक एक पूरा सेपरेट वीडियो डिमांड करता है। इसलिए हमने ऑलरेडी फ्लैश वर्सेस हल्क पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं फ्लैश वर्सेस कैप्टन मार्वल की फाइट की तरफ। तो कैप्टन मार्वल की ट्रैवल या फ्लाइट स्पीड बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। कुछ जगह ये भी कहा गया है कि वो लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, बट इसका कोई प्रूफ हमें नहीं दिखाया गया। कैप्टन मार्वल की जो मुझे लगता है जो उसको यहाँ पर डिसएडवांटेज में डालेगा, वो है कि हमने उसको कभी उस लेवल के रिफ्लेक्स शो करते ही नहीं देखा जिस लेवल की उसकी स्पीड है। और वहीं दूसरी तरफ फ्लैश की स्पीड और रिफ्लेक्सेस दोनों लाइट स्पीड के हैं। एट मैक्स फ्लैश के पंचेस कैप्टन मार्वल को अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल थॉर के जितनी ड्यूरेबल नहीं है। थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार, पावर स्टोन के ब्लास्ट को हेड ऑन सर्वाइव किया था, वहीं कैप्टन मार्वल पावर स्टोन के अटैक से नॉकआउट हो गई थी। सो यस, फ्लैश अपनी स्पीड और लाइटनिंग बोल्ट्स की वजह से कैप्टन मार्वल को नॉकआउट भी कर सकता है। यस, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी में कैप्टन मार्वल आगे है, बट ऑल और एबिलिटीज में फ्लैश के पास वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज और पावर्स है जिनसे वो कैप्टन मार्वल को हरा सकता है, बिकॉज तुम इस चीज को मार नहीं सकते जिसे तुम देख नहीं पाओगे। सो मेरे ओपिनियन में 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स फ्लैश विनर होगा फ्लैश वर्सेस कैप्टन मार्वल की फाइट का। सो फाइनली वीडियो के एंड में हम फ्लैश वर्सेस स्कारलेट विच का कंपैरिजन करेंगे। तो वी ऑल नो स्कारलेट विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन एमसीयू, और सेम फ्लैश के लिए भी कहा जा सकता है डीसीईयू में। अब स्कारलेट विच वांडा का ब्लड लस्टेड और अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पे उसे अपने गोल के सामने और कुछ नहीं दिखता, वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है, और तुम इसके सामने हमारे हंसते खेलते फ्लैश को ला रहे हो। ये तो फेयर कंपैरिजन ही नहीं है। फेयर कंपैरिजन तब होगा जब हम दोनों फ्लैश और स्कारलेट विच के ब्लड लस्टेड वर्जन ले, तब मजा आएगा इन दोनों की फाइट को देखने का। स्कारलेट विच अपने केओस मैजिक और डार्क मैजिक का यूज एट द पीक करेगी, बट अपने मैजिक को यूज करने के लिए उसे अपने हाथ यूज करने पड़ते हैं, और एक ब्लड लस्टेड फ्लैश स्कारलेट विच के सिर्फ हाथ उठाने से पहले ही उसे 100 बार नॉकआउट कर चुका होगा, और स्कारलेट विच के पास सुपर स्पीड के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन भी नहीं है। प्लस स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी उस लेवल की नहीं कि वो फ्लैश के मल्टीपल पंचेस को सर्वाइव कर पाए। सो मेरे ओपिनियन में फ्लैश वर्सेस स्कारलेट विच की फाइट में फ्लैश विनर होगा। सो ये तो था फ्लैश वर्सेस एवेंजर्स पे एक फुल डिटेल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, वो है फ्लैश टाइम ट्रेवल कर सकता है, वो किसी भी सुपर हीरो को पास्ट में जाके हरा सकता है, जो कि वैलिड पॉइंट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये पॉइंट मैंने वीडियो में इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि डीसीयू का फ्लैश का नेचर वैसा नहीं है। ये काम रिवर्स फ्लैश कर सकता है, बट यस, ये एक वैलिड आर्गुमेंट बन सकता है फ्लैश की तरफ से, क्योंकि वो डीसीयू में ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुका है। सो
सो ये तो मेरे कुछ ओपिनियंस इस वीडियो में। मैंने जो भी कहा है, जो भी मैंने रिजल्ट्स बताए हैं, वो बस मेरे ओपिनियंस है और जरूरी नहीं कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो। मे बी आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी करते हो, तो उसके लिए आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारी फ्लैश वर्सेस क्विकसिल्वर पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर सुपरमैन वर्सेस सुपर गर्ल पे बनी हमारी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my